Hello everyone, welcome to LIMS Legend Institute of Management and Sciences, Multan. This is our first lecture, and I am your lecturer Sundas Khan for the course of short story. Topic of our first lecture is short story. I hope that after listening to this audio visual lecture, you will be able to answer the following questions, or you have the information on the following topics: background of short story, definition of short story, elements of a short story, kinds of short story, and difference between short story, novel, and drama. First, we will discuss the definition of short story. If we are simply define what is a short story, so any story that you can read in a single sitting, that you can call a short story. Okay. अब बेटा सिंपल सी बात ये है कि short story is obviously short in length. Opposite to novel, why? Because it is short in length. जब वो short है length में तो obvious सी बात है कि वो opposite हो जाएगी novel के. उसके अंदर कैरेक्टर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, क्योंकि शॉर्ट लेंथ के अंदर आप लोग लिमिटेड चीजों को ही डील कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, वर्क ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज अ वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन limited in elements and read in a single sitting, that you can read in a single sitting. Okay. अब आप लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि शॉर्ट स्टोरी इज अ वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन opposite to novel, short in length, includes a few characters, and is meant for reading in a single sitting, limited in elements. Or you can also define short story as concise information offered in a story is relevant to the tale being told. This is unlike a novel where the story can diverge from the main plot. Usually it tries to leave behind a single impression or effect, usually though not always built around one character, place or idea. Because they are concise. Readers depend on reader bringing their own personal experience or prior knowledge to the story. मीन्स के हर ऐसी आप कह सकते हैं कि शॉर्ट स्टोरी जो होती है उसके अंदर रीडर अपना ओन पर्सनल जो है वो एक्सपीरियंस या नॉलेज जो है उसको इंक्लूड करता है. शॉर्ट स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो फ्यू होते हैं, कम कैरेक्टर्स होते हैं. शॉर्ट स्टोरी के अंदर आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग एक हमेशा नहीं लेकिन अक्सर यूजुअली हम लोग एक आइडिया या एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस करके उस स्टोरी को बनाते हैं और मेन प्लॉट से डाइवर्ज नहीं करते. शॉर्ट स्टोरी में हमारे पास लेंथ कम है, मीन्स के वर्डिंग कम है. इसका मतलब यह है कि हमारा हर वर्ड जो है वो हमारी स्टोरी को प्रोग्रेस करने के लिए, उसको उसकी एंडिंग तक, क्लाइमेक्स तक या कंप्लीशन तक पहुंचाने के लिए हेल्प करता है. कोई भी एक्स्ट्रा वर्डिंग हम लोग यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी. बैकग्राउंड से मतलब ये है कि शॉर्ट स्टोरी अब एक ऐसा जनर है जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, लेकिन बेटा ये अभी तो नहीं ना हम लोगों ने डेवलप कर लिया या इंट्रोड्यूस करवाया. ये बहुत पहले से ही इंट्रोड्यूस्ड है और बहुत पहले से ही इसके ऊपर काम भी हो रहा है. अब डिफरेंस हम कर लेते हैं कि ओल्ड या एंशियंट टाइम्स में जो शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई थी वो किस तरह की थी और जो अब लिखी जा रही हैं वो कैसी हैं. ओल्ड टाइम्स में या एंशियंट टाइम्स में आप लोगों को पता है कि वैसे ही आप लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं कि उस जमाने में एंशियंट टाइम्स में जो है वो एडवेंचर और मॉरल स्टोरीज के ऊपर फोकस किया जाता था. नॉवेल्स भी एडवेंचरस ही होते थे ज्यादातर. तो शॉर्ट स्टोरीज जो ओल्ड शॉर्ट स्टोरीज थी या एंशियंट शॉर्ट स्टोरीज थी वो एडवेंचर्स और मॉरल स्टोरीज पे फोकस करती हैं. मॉडर्न एज स्टोरीज जो है वो एनी टॉपिक ऑफ लाइफ पे फोकस करते हैं, यानी कि हम लोग अब साइकोलॉजिकल स्टोरीज भी लिख रहे हैं, हम लोग मोरल स्टोरीज भी लिख रहे हैं, हम लोग सोशल स्टोरीज भी लिख रहे हैं, हम लोग डिटेक्टिव स्टोरीज भी लिख रहे हैं. अब जो एज है, इस मॉडर्न एज में हर टाइप की स्टोरी जो है या हर किस्म की आप प्लॉट के ऊपर एक स्टोरी डेवलप कर रहे हो. शॉर्ट स्टोरी ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ रीडिंग है आज की एज में. रिसेंट डेज में शॉर्ट स्टोरी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ रीडिंग, बिकॉज आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है कि अब हमारे पास टाइम नहीं है. टाइम ना होने की वजह से हम लोग नॉवेल्स जो हैं, जो लॉन्ग नॉवेल्स होते हैं, इनके ऊपर हमारा जो है टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है टू रीड देम कम्प्लीटली. दैट्स व्हाई वी try to read something that we can finish in a single sitting. That is a short story.
ताकि हम लोगों को इस चीज़ से कंसर्न ना हो कि हमारी एंडिंग रहती है, हमें नहीं पता एंड क्या होगा, कैसा होगा। हम लोग जब सिंगल सिटिंग में एक चीज़ कंप्लीट कर लेंगे तो हमें उसकी परेशानी भी नहीं होगी। इसलिए ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्म हो गई है जो है वो लिटरेचर की आजकल, शॉर्ट स्टोरी। अच्छा, अब ये ऑपोजिट टू नॉवल कैसे है? सिंपल सी बात है, लेंथ की वजह से, बिकॉज ऑफ लेंथ, बिकॉज ऑफ लिमिटेड कैरेक्टर्स, लिमिटेड एक्शन। जब भी हम शॉर्ट स्टोरी पे फोकस करते हैं तो वी थिंक अबाउट इट्स लेंथ important while composing or writing a short story। इवन के जब भी हम लोग राइट भी करने की कोशिश अगर हम शॉर्ट स्टोरी करेंगे तो भी हम लोगों को फोकस जो होगा वो उसकी लेंथ को कंसाइज करने के ऊपर होगा। Large number of short stories are being found published right now. Why? Because it can be read and write in a single sitting. Means के राइटर भी इसको एक ही टाइम में बैठकर completely राइट कर सकता है और रीडर जो है उसके लिए भी यही आसानी है कि वो एक ही टाइम में बैठ के जब वो फ्री है तो उसको completely रीड कर सकता है एंड तक। That is read in a single sitting. So, अब next है basic features of a short story. बेटा there are a lot of basic features of a short story. First, I will just tell you the names, means के headings. What are the basic features? Length, plot structure, characters, dialogues, setting, narrative techniques, theme, opening, ending, and interest. These are all the basic features of a short story. Means you, while writing a short story, आप इन तमाम फीचर्स को अपने माइंड में रखेंगे और उसके बाद ही आप एक अच्छी शॉर्ट स्टोरी जो है वो कंपोज कर सकते हैं। ठीक है, we will discuss these all these features in detail in the part 2 of your lecture 1. Okay, now we will discuss the kinds of short story. There are many kinds of short story. जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पहले ज़माने में ज़्यादातर फोकस जो होता था एंशंट एज में या ओल्ड एज में वो होता था हमारा एडवेंचर और मोरल स्टोरीज के ऊपर। अच्छा, लेकिन अब क्या है, अब हम ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ या ऑल द जो हैं वो पॉइंट्स ऑफ लाइफ के ऊपर आप लोग एक शॉर्ट स्टोरी कंपोज कर सकते हो। अब डिफरेंट काइंड्स जो हैं आप इन्हें देख लें, इनके अंदर अगर आप लोग और कोई काइंड ऐड करना चाहें, अगर आपको और कोई काइंड पता हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले है सोशल शॉर्ट स्टोरीज। जो सोशल शॉर्ट स्टोरीज है इसके नाम से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये जो स्टोरीज हैं ये वो स्टोरीज हैं जो आपको सोशल लाइफ से इंट्रोड्यूस करवाती हैं उस एज की, या कि फिर आपको जो है वो सोशल कंसर्न्स के बारे में बताते हैं जिस एज में वो स्टोरी जो है वो लिखी जा रही है। उस एज में कौन कौन सी सोशल प्रॉब्लम्स हैं आप उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, सोशल कंसर्न्स कौन कौन से हैं, आप उन तमाम चीज़ों को इस सोशल जो है वो शॉर्ट स्टोरी के जरिए इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल शॉर्ट स्टोरीज। साइकोलॉजिकल के नाम से ही आपको पता चल गया है कि इंटीरियर कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताएगा या कि फिर माइंड ऑफ द कैरेक्टर्स से आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा। मीन्स के कुछ वो स्टोरीज जिसके अंदर आप लोग जो हो वो जो कैरेक्टर्स हैं उनके माइंड्स में जो बातें चल रही हैं, जो हो रहे हैं, जो वो सोच रहा है, जो वो चाह रहा है, वो तमाम चीज़ों से जब आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो उस टाइप की स्टोरीज को हम कहते हैं साइकोलॉजिकल स्टोरीज। ठीक है, नेक्स्ट इज लव स्टोरीज। सिंपल सा है, इसकी एक सिंपल सी सेटिंग होती है, एक मेल कैरेक्टर होगा, एक फीमेल कैरेक्टर होगा, उसको आप किसी भी सेटिंग में अरेंज करें, उसके बाद आप उनको कह सकते हैं, आप लोग एक्सीडेंटली उनको आप लोग एक दूसरे से उनका जो है आप लोग जो है कहते हैं मीटिंग करवा सकते हैं आप मेल और फीमेल कैरेक्टर की। उसके बाद कुछ कन्फ्लिक्ट आ जाएंगे, वो अब सोसाइटी की तरफ से भी हो सकते हैं और उनकी फैमिली मेंबर्स की तरफ से भी हो जाते हैं, और एंड में इसकी मोस्टली बेसिकली जो होती है लव स्टोरीज की एंडिंग जो होती है वो ट्रेजिक भी हो सकती है और हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है। ये राइटर के ऊपर बेस करता है कि वो किस टाइप की सेटिंग करता है और किस टाइप की उसकी फिर एंडिंग करता है। नेक्स्ट इज एडवेंचर शॉर्ट स्टोरीज। ये एडवेंचर शॉर्ट स्टोरीज जो हैं ये पहले एंशिएंट एज में बहुत ज्यादा फेमस थी। इसके अंदर सिंपल सी बात है, एडवेंचर क्या होगा, आप किसी भी आपको किसी भी ऐसी सेटिंग में कैरेक्टर्स आप लोग जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि आपके रीडर्स के लिए न्यू है, और उसके बाद आप उनको वहां से जो उनका स्ट्रगल होगा दोबारा आप कह सकते हैं न्यू एज में जाने के, या फिर आजकल ट्रांसमिग्रेटिंग जो है वो ट्रांसमिग्रेशन जो है एक ऐसा न्यू जनर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसके अंदर आप लोग एडवेंचर भी कह सकते हैं एक टाइप का, इस एडवेंचर स्टोरी भी, बिकॉज इसके अंदर दिखाया जाता है कि कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसमिग्रेट कर जाता है किसी और वर्ल्ड में।
या कि फिर अपने ही पास्ट में वो ट्रांसमिग्रेट कर जाता है, ट्रेवल कर जाता है, और उसके बाद वो वहाँ पे फिर अपने स्ट्रगल्स से कुछ करके कोशिश करता है कि अगर वो वापस आ सके, अगर वापस नहीं आ सकता तो वहीं पे उसी वर्ल्ड में, उसी एज में जहाँ पे वो ट्रेवल कर गया है, वहाँ पर वो जो है वो अपनी लाइफ जो है वो कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। तो आप इसे एडवेंचर स्टोरी भी ले सकते हैं, ट्रांसमिग्रेशन स्टोरी भी ले सकते हैं, या एडवेंचर स्टोरी सिंपली आप लोग जो है आप लोग ओल्ड जो एंशिएंट स्टोरीज है वो पढ़ सकते हैं, आपको वहां से भी आइडिया हो जाएगा कि एडवेंचर स्टोरीज किस तरह की होती है। मतलब एक अननोन सी सेटिंग के अंदर कुछ कैरेक्टर्स आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर उनका स्ट्रगल आप लोग दिखा देते हैं। नेक्स्ट इज डिटेक्टिव स्टोरीज। डिटेक्टिव स्टोरीज जो है ये भी बहुत सिंपल सी स्टोरीज हैं। ये वो स्टोरीज हैं जिसके अंदर आप लोग कोई क्राइम दिखाते हैं, कोई मर्डर दिखाते हैं, कोई रॉबरी दिखाते हैं, और उसके बाद जो है आप लोग एक डिटेक्टिव को या एक पुलिस मेंबर को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और उसके बाद वो जो सारी स्टोरी होती है फिर वो उसके ऊपर बेस करती है कि आप लोग हर जो प्रॉब्लम है, जो कन्फ्लिक्ट है, जो मर्डर है, जो रॉबरी है, उसको आप लोग सॉल्व किस तरह से करेंगे। फिर ये स्टोरी जो है इसकी सेटिंग इस टाइप से बनाई जाती है कि फिर ये सस्पेंस, इसका जो जनर है ना वो सस्पेंस होता है। सस्पेंस होता है कि किसने मर्डर किया, कहाँ से रॉबरी, कैसे हुई रॉबरी, किसने की। तो ये उस स्ट्रगल को, उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करता है। जिस तरह आपने शर्लॉक होम्स जो है एक नॉवल आई थिंक, या वो मूवीज भी बनी हुई है उसके ऊपर, वो आपने सुना होगा, वो भी उसको भी आप लोग एडवेंचर मतलब डिटेक्टिव स्टोरीज के तौर पर एक एग्जाम्पल है आपके लिए। साइंटिफिक शॉर्ट स्टोरीज जो है, साइंटिफिक शॉर्ट स्टोरीज में क्या होता है बेटा, इसके अंदर आप साइंस को इमेजिनेशन के साथ मिक्स करके और फिर उसको आप लोग एक ऐसी सेटिंग क्रिएट करते हैं। जिस तरह इसमें भी आप लोग टाइम ट्रेवल ले सकते हैं, टाइम ट्रेवल ले सकते हैं आप लोग, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग एक ऐसी साइंस कोई भी न्यू साइंटिफिक आप लोग ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और फिर उसका कंफ्लिक्ट दिखा सकते हैं आप लोग। मीन्स के साइंस इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, यू कैन से दैट साइंस इज अ बोरिंग सब्जेक्ट। तो उसको आप लोग इंटरेस्टिंग बना के अपने रीडर्स के सामने जब पेश करेंगे, उसके लिए आपको इमेजिनेशन और फिक्शन की जरूरत होगी। तो जब आप किसी साइंटिफिक टॉपिक को इमेजिनेशन और फिक्शन के साथ मिक्स करके इंट्रोड्यूस करवाएंगे और वो अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर्स होगा, या आप उसको इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वो रीडर्स के लिए इंटरेस्टिंग हो जाए, तो रीडर्स उसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो आप लोगों के लिए फिर वो आप कह सकते हो साइंटिफिक शॉर्ट स्टोरी है। इस तरह से मतलब आप लोगों की सेटिंग जो रीडर जो राइटर ऑफ द स्टोरी है, राइटर ऑफ द स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डेवलप कैसे करता है स्टोरी को, उसको कौन सी सेटिंग में कैरेक्टर्स को रखता है और फिर उनको उनके साथ कैसे डील करता है। वही बेसिस होती है शॉर्ट स्टोरी के फेमस होने के लिए या ना होने के लिए। तो ये तमाम टाइप्स हैं, इनके ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप में आप लोग किस स्टाइल से जो है वो शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं। Now we will discuss between the drama and we already know the difference between novel and short story. Novel, basic difference in length. Novel is obviously long. It can diverge from the main plot. It can have 2-3 subplots. But short story में basically हमारे पास एक ही plot होता है और हम कोशिश करते हैं कि हमारे तमाम words जो हम लोग लिख रहे हैं, हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारी स्टोरी को प्रोग्रेस करने में हमारी हेल्प करे। ठीक है, अब हम लोग ड्रामा और शॉर्ट स्टोरी का डिफरेंस देखेंगे। तो इनका डिफरेंस भी सिंपल सा है बेटा। ड्रामा जो है वो उसके आपको नाम से पता लग जाना चाहिए कि ये परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। ड्रामा बेसिकली जब एक ड्रामाटिस्ट एक ड्रामा लिखता है तो उसका बेसिक फंक्शन होता है कि वो परफॉर्मेंस देगा स्टेज के ऊपर, या जो कैरेक्टर्स हैं दे विल परफॉर्म द प्लॉट या स्टोरी ऑफ द ड्रामा ऑन द स्टेज। तो वो अकॉर्डिंग टू दैट स्टाइल जो है वो अपना टेक्स्ट जो है वो लिखता है। ठीक है, ड्रामा के अंदर एवोल्यूशन ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है। ठीक है, मीन्स कि आप इवॉल्व कर सकते हो कैरेक्टर्स को, यानी कि पहले आप उसे एक डल कैरेक्टर दिखा सकते हो, एक डल हीरो दिखा सकते हो, और बाद में आप लोग उसके अंदर जो है वो चेंजेस करके आप लोग उसको जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी दिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब एवोल्यूशन कर सकते हैं, आप लोग उसको इवॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम नो वन टू समवन दैट एवरीबॉडी नोज। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये होता है इम्पर्सनल होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि इसके अंदर आप लोग जो है ना जो ड्रामाटिस्ट, इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव दोनों का मतलब ये कि पर्सनल नहीं होता, ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स या बेस्ड ऑन आप कह सकते हो जो ये ऑब्जर्वेशंस, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस या फैक्ट्स होता है ड्रामा जो होता है। जबकि शॉर्ट स्टोरी जो होती है सबसे पहले ये शॉर्ट इन लेंथ होती है, देयर इज नो एवोल्यूशन
ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स होता है। उसके बाद ये होता है सब्जेक्टिव और इंडिविजुअल, मीन्स के इसके अंदर जो है ये राइटर जो होता है, इसके अंदर राइटर जो होता है वो, हाँ जी, जो सब्जेक्टिव स्टोरी होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर राइटर जो होता है वो अपनी चीज़ों को, मतलब अपने स्टाइल को, अपनी राइटिंग स्टाइल को इंट्रोड्यूस करवा सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि वो अपनी कोई भी स्टोरी जो है, जो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो उसको शॉर्ट स्टोरी के थ्रू जो है वो आप तक पहुंचा सकता है। दैट इज सब्जेक्टिविटी और इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद नो कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, इसके अंदर कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होती, जैसा कैरेक्टर दिखाया जाता है वैसा ही कैरेक्टर स्टार्टिंग से एंड तक रहता है, बेसिकली ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शंस हर जगह पे मौजूद होती हैं। ठीक है, और लास्ट है यूजुअली फोकसेस ऑन वन आइडिया, प्लेस और कैरेक्टर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब हमारी लेंथ कम है, हमें पता है कि हमारे पास कम लेंथ है, तो हम लोगों का फोकस इस चीज पे होता है कि हम लोगों ने जो मेन प्लॉट लिया है हम उससे डाइवर्ज ना करें। बेसिकली जो राइटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी होता है वो एक ही कैरेक्टर को, एक ही आइडिया को या एक ही प्लेस के ऊपर फोकस करके अपनी जो है वो शॉर्ट स्टोरी जो है वो एंड तक पहुंचाता है, उसको वहीं पे खत्म करता है। ठीक है, अब बेसिक डिफरेंस जो शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा में है वो ये है कि जो ड्रामा होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, वो इम्पर्सनल होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, इसके अंदर एवोल्यूशन ऑफ कैरेक्टर्स हो जाता है। लेकिन शॉर्ट स्टोरी जो होती है ये सब्जेक्टिव होती है, ये इंडिविजुअल होती है, राइटर इसके अंदर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को इंट्रोड्यूस कर सकता है, शेयर कर सकता है, और इसके अंदर नो कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, और हम एक ही प्लॉट को, बेसिकली हम एक ही सिंगल प्लॉट को जो है फोकस करते हैं। ठीक है, I hope each and everything is clear. If there are any questions, you can ask me. Thank you so very much.